Hello बच्चों, let's read the question. The question says consider the following statements. Statement 1 is GeCl4 in HCl forms H2GeCl6. Statement 2 is triacylyl amine is pyramidal. Statement 3 is SnCl4 is more stable than SnCl2. Statement 4 is GeOH halt twice is amphoteric. The correct statements is or are option A both I 1 and 4, option B both 2 and 3, option C both 1 and 2, option D both 3 and 4. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that Ge is a metalloid. जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड होता है और इसकी जो बिहेवियर होता है वो इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल होता है। और दूसरा ये है कि ट्राइसिलाइल अमीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NSiH3 होल थ्राइस। अब अगर इस क्वेश्चन का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो पहला हमें स्टेटमेंट दिया है कि GeCl4 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है देन इट गिव्स H2GeCl6 एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट क्योंकि GeCl4 HCl की यही रिएक्शन होती है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड जो हमें स्टेटमेंट दिया है वो दिया है कि ट्राइसिलाइल अमीन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडल। ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है क्योंकि जो NSiH4 होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्रायगोनल प्लेनर और इसका रीजन ये होता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसके पास लोन पेयर होता है और जो Si होता है यानी कि सिलिकॉन उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो ये लोन पेयर को इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में दे देता है और उसकी वजह से इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से इसमें यहाँ पे इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाते हैं। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स की वजह से इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना कि sp3। तो नाइट्रोजन जो होता है इसमें वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रायगोनल प्लेनर होती है ना कि पिरामिडल। तो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वो रॉन्ग हो गया। स्टेटमेंट जो 3 है उसमें हमें दिया है कि SnCl4 इज मोर स्टेबल देन SnCl2। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि SnCl2 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीज़न ये होता है कि Sn पे है चार्ज +2 SnCl2 में और Sn+4 में है चार्ज SnCl4 में है चार्ज +4। तो मोर चार्ज ऑन कैटायन, तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल क्या होता है, मोर चार्ज ऑन कैटायन मोर पोलराइजेशन ऑफ द एनायन और ज़्यादा पोलराइजेशन होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। तो यानी कि जो SnCl4 होगा वो होगा कोवेलेंट इन नेचर एज कम्पेयर टू SnCl2 और SnCl2 होगा आयनिक इन नेचर। और आयनिक कंपाउंड ज़्यादा उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा डेंस होता है या सॉलिड होता है। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसीलिए SnCl2 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू SnCl4। तो स्टेटमेंट 3 जो है हमारा वो भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। और स्टेटमेंट 4 में हमें दिया है दैट GeOH halt twice इज एम्फोटेरिक। दिस इज करेक्ट क्योंकि जो Ge होता है वो मेटलॉइड होता है और इसका जो नेचर होता है इन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल्स होता है। तो इसके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं यानी कि दे रिएक्ट बोथ विद बेसिस एंड एसिड्स। तो यानी जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो अब अगर हम देखें तो हमारा 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 रॉन्ग है, 3 भी रॉन्ग है, 4 करेक्ट है। तो 1 एंड 4 करेक्ट है तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। So this is our final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.